शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर क्या आप वाकई तैयार हैं? क्योंकि आज जो कहानी आपके सामने आने वाली है वो सिर्फ चौंकाएगी नहीं, बल्कि आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी। बॉलीवुड के इतिहास में आपने सितारों की दुश्मनियां देखी होंगी, स्टार वॉर्स, ईगो क्लैश और पर्दे के पीछे की लड़ाइयां भी सुनी होंगी, लेकिन जो टकराव अब सामने आया है वो सिनेमा बनाम सत्ता का सबसे खतरनाक अध्याय साबित हो सकता है। एक तरफ देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता, लोहे की छवि वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और दूसरी तरफ करोड़ों दिलों पर राज करने वाला सिनेमा की दुनिया का बेताज बादशाह शाहरुख खान। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये दो नाम आमने सामने कैसे आ गए। असल सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे सिस्टम में आग लगा दी। सरहद से जुड़ी भावनाएं, गलवान घाटी की यादें और बैटल ऑफ गलवान मूवी का वो टीजर जिसने रिलीज होते ही राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक भूचाल ला दिया। कहीं बैन की बातें होने लगीं, कहीं फिल्म रोकने की मांग उठी और इसी शोर शराबे में एक नाम बार बार उछाला जाने लगा, सलमान खान। लेकिन दोस्तों, इस पूरे हंगामे के बीच जब हर तरफ चुप्पी थी, तभी एक आवाज़ उठी और उस एक बयान ने सबको सन्न कर दिया। शाहरुख खान ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो कह दिया जो आज तक कहने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। आज के इस वीडियो में हम वो परतें खोलने वाले हैं, वो राज उजागर करने वाले हैं जिन्हें मीडिया ने अब तक आपसे छुपा कर रखा। एक भी सेकंड स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये सच्चाई कल तक इंटरनेट से भी गायब कर दी जाए। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। कहानी शुरू होती है उस पल से जब बैटल ऑफ गलवान का टीजर ड्रॉप हुआ। देशभक्ति का जोश चरम पर था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। जैसे ही टीजर आया, वैसे ही ऐसा रिएक्शन सामने आया कि पूरी इंडस्ट्री हिल गई। लोगों को पहले लगा कि ये तो बस एक फिल्म है, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सिर्फ फिल्म नहीं, बल्कि बारूद का ढेर साबित होने वाली थी। सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। अचानक बैन की मांग उठने लगी। कहा गया कि ये फिल्म डिप्लोमेसी के खिलाफ है। यहाँ तक कहा जाने लगा कि इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, दिमाग घूम जाएगा ये जानकर कि इस बैन के पीछे असली निशाना फिल्म नहीं थी। असल निशाना थे सलमान खान। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सलमान खान, जो इस प्रोजेक्ट से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जुड़े बताए जा रहे थे, उन्हें घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर तूफान उठ खड़ा हुआ। बॉयकॉट गैंग एक्टिव हो गई। ऐसा लगने लगा जैसे बॉलीवुड का एक और बड़ा प्रोजेक्ट दम तोड़ देगा। प्रोड्यूसर्स के हाथ पांव फूल चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा था और माहौल में एक खौफ तैर रहा था। दोस्तों, यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी फिल्म को सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से बैन कर देना सही है? अगर आपको भी लगता है कि आर्ट और पॉलिटिक्स को अलग होना चाहिए, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखें, ताकि हमें पता चले कि देश की जनता किसके साथ खड़ी है। अब कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिनकी एक आवाज से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हिल जाता है, योगी आदित्यनाथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी सरकार और कुछ संगठनों ने फिल्म के कंटेंट और कास्टिंग पर सवाल उठा दिए, लेकिन अंदर की खबर कुछ और ही बयां कर रही थी। असल निशाना अभी भी सलमान खान ही थे। सलमान खान, जो पहले से ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, उनके लिए ये पूरा विवाद तबाही का साफ संकेत बन चुका था। कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ कैंप की तरफ से एक क्लियर मैसेज दे दिया गया है। अगर सलमान इस प्रोजेक्ट से जुड़े रहे तो यूपी के सिनेमा घरों में इस फिल्म का चलना आसान नहीं होगा। जरा सोचिए, एक तरफ भाईजान जिनके फैंस उनके लिए जान देने को तैयार रहते हैं, और दूसरी तरफ महाराज जिनके एक इशारे पर पूरा सिस्टम घूम जाता है। ये टकराव मामूली नहीं था, ये सीधी टक्कर थी ताकत बनाम स्टारडम की। अब यह सिर्फ विवाद नहीं रहा था, यह पूरी तरह अहंकार की जंग बन चुकी थी। सलमान खान खामोश थे, पूरी इंडस्ट्री खामोशी ओढ़े बैठी थी। डर का माहौल ऐसा था कि कोई भी प्रोड्यूसर सलमान का फोन तक उठाने को तैयार नहीं था। सबको लगने लगा था कि अब तो गेम ओवर है। सलमान अकेले पड़ चुके थे, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब शेर घायल होता है तो जंगल में सन्नाटा छा जाता है, और जब उसका साथ कोई खड़ा हो जाए तो धमाका तय होता है। वीडियो के इस हिस्से को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से कहानी वो मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था।
जो अब मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यही वो कड़वा सच है। जब सबने सलमान का साथ छोड़ दिया था, जब योगी आदित्यनाथ का कद पूरी इंडस्ट्री पर हावी होता दिख रहा था, तभी एक दरवाज़ा खुला, मन्नत का दरवाज़ा। शाहरुख खान, किंग खान, उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। बिना किसी डर के खुलकर उन्होंने सलमान खान के सपोर्ट में आने का फैसला लिया। सूत्रों की माने तो एसआरके ने एक प्राइवेट मीटिंग में साफ कह दिया, अगर गलवान पर फिल्म बनेगी तो वो रुकेगी नहीं, और अगर सलमान उस फिल्म का हिस्सा हैं तो मैं उनके आगे खड़ा रहूंगा। दोस्तों, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये जंग का ऐलान था। ये सीधा चैलेंज था उस पावर को जो बॉलीवुड को दबाने की कोशिश कर रही थी। अब आप सोच रहे होंगे, एसआरके ने इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों लिया? क्या उन्हें जरा भी डर नहीं लगा? इसका जवाब अगले 2 मिनट में मिलने वाला है, और वो जवाब सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि असली राज अब भी खुलना बाकी है। ये खबर आग की तरह फैल गई। शाहरुख खान का स्टेटमेंट सीधा योगी आदित्यनाथ की आइडियोलॉजी से टकरा रहा था। एक तरफ योगी जी का मानना था कि सिनेमा को संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, तो दूसरी तरफ एसआरके का साफ कहना था, कहानियों को सरहदों और पॉलिटिक्स में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन असली बात कंटेंट की नहीं थी, असल मुद्दा था लॉयल्टी। एसआरके ने बिल्कुल साफ कर दिया था, अगर उनके दोस्त यानी सलमान को टारगेट किया गया तो वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। इनसाइड सूत्रों के मुताबिक जैसे ही ये बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, मामला और ज्यादा गर्मा गया। सियासी गलियारों में हलचल मच गई। कहा जाने लगा कि जो कुछ पठान के टाइम हुआ था, ये विवाद उससे भी बड़ी तबाही लाने वाला है। सोशल मीडिया पर खुली जंग छिड़ गई। टीम योगी बनाम टीम एसआरके। ट्विटर क्रैश होने की कगार पर पहुंच गया। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, झुकेगा कौन, सत्ता या सिनेमा? एसआरके के फैंस बोले, शेर अकेला आता है। योगी के सपोर्टर्स ने जवाब दिया, बाबा का बुलडोजर चलेगा। लेकिन इसी शोर के बीच एसआरके ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उन्होंने पब्लिक में आकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे विरोधियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, शाहरुख खान ने मीडिया के सामने बिना गुस्सा दिखाए मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, गलवान हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा है। इसे रोकना किसी एक्टर को रोकना नहीं, देश के सच को रोकना है। और रही बात सलमान की, तो भाई से टक्कर लेने से पहले उन्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। ये कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं था, ये तो मानो एक परमाणु बम था। इस एक बयान ने पूरा नैरेटिव पलट दिया। एसआरके ने बड़ी चालाकी से गलवान मूवी को देशभक्ति से जोड़ दिया और सलमान को बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया। अब योगी आदित्यनाथ, जो हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते आए हैं, एक धर्म संकट में फंस चुके थे। अगर फिल्म रोकी जाती है तो कहा जाएगा कि फौजियों की कहानी रोकी जा रही है, और अगर फिल्म रिलीज होने दी जाती है तो ये एसआरके और सलमान की जीत मानी जाएगी। दोस्तों, एसआरके ने दिमाग घुमा देने वाली चाल चली थी। उन्होंने पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स से ही काट दिया। एसआरके की इस स्मार्टनेस के लिए एक लाइक तो बनता है। आपको क्या लगता है, क्या एसआरके ने सलमान का साथ देकर सही किया? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। देखते हैं पब्लिक का मूड क्या कहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि एसआरके जीत गए हैं, अभी तो असली खेल बाकी है। खबरें आ रही हैं कि योगी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म की रिलीज डेट पर कुछ बड़ा, कुछ भयानक होने वाला है। कुछ सीक्रेट मीटिंग्स हुई हैं जिनकी रिपोर्ट लीक नहीं होने दी जा रही। क्या फिल्म रिलीज होगी, या फिर टेक्निकल ग्लिच के नाम पर स्क्रीन्स ब्लैक कर दी जाएंगी? क्या सलमान या शाहरुख के खिलाफ कोई नया केस खुलने वाला है, या फिर किसी बड़ी जांच की शुरुआत होगी? हमारे हाथ कुछ ऐसे शॉकिंग डॉक्यूमेंट लगे हैं जो हम अगले वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर वो सच निकले तो बॉलीवुड का नक्शा बदल जाएगा। अब आप सच में हिल जाएंगे, आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। ये लड़ाई अब सड़कों और दिलों में लड़ी जा रही है। ये जंग अब एसआरके बनाम योगी नहीं रही, ये जंग अब सच बनाम सियासत बन चुकी है। अगला पार्ट देखे बिना अगर आप चले गए तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि पर्दे के पीछे क्या सौदा हुआ। अगले वीडियो में हम वो सबूत दिखाएंगे, इसलिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी तबाही के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।